Hi, so this is Shehbaz and I am here to talk about the missile. Okay, so सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिसाइल के कितने प्रकार होते हैं और भारत के पास कौन कौन सा मिसाइल है, रिसेंटली हमने क्या परचेज़ किया, और हम लोग कंपेयर करेंगे पाकिस्तान और चाइना से। ओके, कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा मेन पावर है, रिजर्व सोल्जर है ना, एक्टिव मेंबर्स है, इनएक्टिव है। सो हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। ठीक है ना, बैलिस्टिक मिसाइल वह मिसाइल होता है जो अपर लेयर और एटमॉस्फेयर में जाकर के टूटता है और अपने टारगेट को हिट करने के साथ बहुत सारे एरिया को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, इसे हम समझेंगे एक पिक्चर के द्वारा आगे में। फिर क्रूज मिसाइल जो होता है वो लोअर एटमॉस्फेयर में होता है, यानी वो ज़मीन से बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है ना, और इसको दोनों तरह से लॉन्च किया जा सकता है, सरफेस से भी और एयर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है ना, क्रूज मिसाइल को। तो हम लोग समझते हैं पहले बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। अब ये पिक्चर देखिए, तो ये एक क्या है, एक मिसाइल का शेप है। ओके, सो ये यहाँ से उड़ा, सेकेंड स्टेप ये हुआ, ये पहला आप देख रहे कि टूटा, फिर ऊपर गया, फिर और टूटा। ओके, इस तरह ये करके ये कई भाग में बढ़ जाता है और अपने टारगेट को हिट करने के साथ साथ काफ़ी एरिया को ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, बहुत बड़े एरिया को ये डिस्ट्रॉयड करता है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होता है जो अपर लेयर और एटमॉस्फेयर पे जाकर के विखंडित होता है और टारगेट को हिट करता है। सो एंड द सेकेंड इज दिस क्रूज मिसाइल। ठीक है ना, क्रूज मिसाइल सबसे पहले ये जो मिसाइल होता है इसको सरफेस एंड एयर दोनों से इसे लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक खास विशेषता ये है कि ये फायर एंड फॉरगेट की तरह काम करता है। सपोज लाइक आपने एवेंजर की मूवी में देखा होगा कि एक मिसाइल को छोड़ दिया और उसके बाद उसे भूल जाता है, तो अब टारगेट किधर भी जाए, ठीक है ना, टारगेट किधर भी जाए, जो मिसाइल होगा वो भी उसी तरह उसके पीछे पीछे जाएगा। तो इसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। तो ये उसी तरह काम करता है, ये लोअर एटमॉस्फेयर में उड़ता है और अपने टारगेट को एकदम सटीकता से हिट करता है। ओके, सो देखते हैं हम लोग, हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको हम लोग अग्नि के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ कि ये वीडियो मैंने एजुकेशन के पर्पज से बनाया है, लाइक यू नो द UPSC also ask the question related to missiles technology, so this topic is under of technology. Okay, so JPSC also ask many of question for this topic, so you cannot skip this. Okay, so आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। आई होप कि आप लोग को इसमें बहुत से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है अग्नि मिसाइल, हम लोग जानेंगे अग्नि मिसाइल के बारे में, इसकी पिक्चर देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, फिर सरफेस टू एयर, एयर टू एयर अस्त्रा, एयर टू सरफेस ब्रह्मोस एंड एंटी टैंक मिसाइल नाग। ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नाग मिसाइल है। ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नाग, इसे रिसेंटली अभी डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये जो है एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है ना, एंटी टैंक मिसाइल ये भी उसी तरह काम करता है, फायर एंड फॉरगेट। ये एकदम रिसेंटली इसे इन्वेंशन किया गया है। ठीक है ना, रिसेंटली, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि जो टारगेट होता है कितनों भी मूव करे, ये अपने टारगेट को एक बार फिक्स करने के बाद उसी को जाकर के हिट करता है। इसे हम लोग कहते हैं fire and forget concept. Okay, so and second is this cruise missile. You know about the cruise missile is ये उड़ता है लोअर एटमॉस्फेयर पे, इसका रेंज बहुत कम है, एकदम देख सकते हैं ये शॉर्ट रेंज में के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, और ये 290 किलोमीटर तक ये इसका रेंज है। ठीक है ना, जब भी ये हिट करेगा तो इतने बड़े एरिया तक में इसका प्रभाव को देखा जाएगा। ठीक है ना, एक्टिव रेडार एयर टू एयर मिसाइल, जिसे इसको हम लोग कहते हैं अस्त्रा। ठीक है ना, देखो आप यहाँ पे इसमें नाम लिखा अस्त्रा। आप जानते हैं कि अस्त्रा किस टाइप का मिसाइल है। अस्त्रा यू कैन सी हियर एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है ना, एयर टू एयर मिसाइल ये अस्त्रा है।
ओके, उसके बाद आप लोग देखेंगे आकाश, ठीक है ना, आकाश, ये दिस वन इज आकाश मिसाइल, है ना। ये क्या है, मीडियम रेंज है। मीडियम रेंज क्या होता है, बिटवीन 3000 to 5000 किलोमीटर इज कॉल्ड मीडियम रेंज, ओके, मीडियम रेंज। एंड देन अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल इज आल्सो अ शॉर्ट टाइप ऑफ मिसाइल, ठीक है ना। ये भी एक शॉर्ट टाइप का मिसाइल होता है और ये भी एक शॉर्ट रेंज के अंतर्गत आता है। लाइक इसका कितना है, पेलोड काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे रेंज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। रेंज इसका होता है लेस देन 100, यानी जिसका भी जो रेंज होता है 1000 के नीचे से रहेगा तो उसे कहेंगे शॉर्ट रेंज। मीडियम रेंज 1000 से 3000, इंटरमीडिएट रेंज 3000 से 1000 और इंटर कॉन्टिनेंटल ओवर 5500 किलोमीटर। बहुत बड़ा एरिया इसे लिया जा सकता है, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये कन्वेंशनल पेलोड होता है ये, ठीक है ना, और ये एक स्ट्रेटेजिक, है ना, पेलोड है। ये वाली ये जो कन्वेंशनल पेलोड है इसे हाई कंटेंट वेरी एक्सप्लोजिव, यानी इट मीन्स ना, पहले क्या होता था, ये पुराने टाइप्स का ये मिसाइल, ठीक है, मिसाइल है, पुराने टाइप का कॉन्सेप्ट से बना हुआ मिसाइल है, कन्वेंशनल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हाई एक्सप्लोजन लिया जाता था, यानी कि जहाँ पर भी हिट होगा बस एक ही जगह हिट होगा जितना भी होने का होगा, ठीक है ना, चाहे वो जितना भी जगह घेर ले। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जिसे निर्माण किया गया स्ट्रैटेजिक, ठीक है ना, इसमें कंटेंट होता है कि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। यू कैन नो अबाउट द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, कैन सॉरी दिस इज नॉट वाइफ, इट इज वाइप मतलब साफ कर देना, ठीक है ना, वाउट इवन द सिटीज, ओके। सो रेडियो एक्टिव में क्या होता है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे मिसाइल कोई सिटी में दागा, ठीक है ना, सो सिर्फ ये सिटी बर्बाद नहीं होगा, इस सिटी के मतलब दूर दूर तक, लाइक यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडिएशन फैल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये एरिया जो हो जाएगा पूरी तरह से दूषित हो जाएगा, ना तो यहाँ पर खेती होगी, ना तो यहाँ पर लोग बस पाएंगे, और अगर यहाँ पर लोग रहेंगे तो एबनॉर्मल होंगे, ठीक है, लाइक उसका एक का हाथ टेढ़ा हो जाएगा, नाक ऐसा वैसा, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड एबनॉर्मल होंगे, वो पूरी तरह से फिजिकल चैलेंज हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मिसाइल को जो बनाता है वो DRDO के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसका ऑफिस आप देख सकते हैं, ये रहा, ये ऑफिस है और ये इसका लोगो है, और ये डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, DRDO, ओके। सो DRDO, और ये DRDO है, डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। अभी जो इसके हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, आप देख सकते हैं, और यह हेड क्वार्टर इतना, और इसका एनुअल बजट आप देख सकते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें इसकी स्थापना जो फॉर्मेशन हुआ था 1958 में हुई थी, इसमें एम्प्लॉयज़ 30,000 है, जिसमें 5000 साइंटिस्ट हैं। सो ये काफ़ी बड़ी बात है ये। सो हम लोग ना कंपेयर कर लेते हैं किसे, ओके, इसको कंपेयर कर लेते हैं इंडिया और चाइना से, उसके बाद हम लोग करेंगे पाकिस्तान से। सबसे पहले पाकिस्तान से ही कर लेते हैं हम, ओके। सो यू कैन सी हियर with the comparison of India and Pakistan military, ठीक है, 2021. So you can see here the score of rank 140, we have 4 and Pakistan have 10, तो that means हम लोग का रैंक 4 है और ये लोग का 4 है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बेहतर स्थिति है। द पॉपुलेशंस यू कैन सी हियर एंड यू कैन सी ऑल्सो, तो इसमें भी रैंक 2 है हमारा और इसका रैंक 5 है, तो ये कुछ ज़्यादा मतलब डिफरेंस है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि मेन पावर समझ सकते हैं, एक्टिव मेंबर के रूप में हो सकता है, जिसमें यहाँ पर फिर भी यहाँ पे बहुत कम है। पाकिस्तान ऑल्सो मेन पावर में कम है, और फिट फॉर सर्विस आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे कम है, हमारा यहाँ पे रैंक 2 है और यहाँ पे इसका रैंक 6 है, ठीक है। तो रिसर्च एज एनुअली रैंक 1, ओ माय गॉड दिस इज
गुड फॉर इंडिया। एक्टिव पर्सनस 1,44,000 14,45,000 और यहाँ पर सिर्फ 65,000 6,54,000 के आसपास में। सो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब कुछ खास नहीं है इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान। हम हर चीज़ में कमी दिख रहा है हमें। हम लोग थोड़ा चाइना से कर लेते हैं, ठीक है, चाइना से कंपेयर करते हैं। चाइना CH। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये एक इंडेक्स है। ओके, इस इंडेक्स में चाइना, ये इंडेक्स जो पब्लिश होता है ये यूरोपियन के द्वारा होता है, जिसका नाम है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021, ठीक है। आप भी इसको सर्च करके देख सकते हैं, ग्लोबल फायर इंडेक्स। ओके, सो हम लोग बात करेंगे चाइना से। तो चाइना का रैंक यहाँ पर हमसे बेहतर है, हमारा 4 है और इसका 3 है। और मेन पावर में ऑलमोस्ट अ लिटिल डिफरेंट, लाइक 26 और यहाँ पे 94, सो लिटिल डिफरेंट विथ चाइना। एंड अगेन 6 lakhs, अगेन लिटिल डिफरेंट। सो इंडिया हर चीज़ चाइना जो है हमसे थोड़ा हर चीज़ में आगे है। सो या you can understand China have little developed country is true. You can not हम लोग इसे नकार नहीं सकते कि China have little developed country. So let's see the little the Arab media on the Indian missile power. So let's see again. According to a report by the Arms Control Association, Pakistan has more nuclear warheads than India. The Threat Assessment Brief says India has 118 warheads, while Pakistan possesses 130 and China an estimated 180. But India's nuclear arsenal is growing. It is believed that New Delhi has produced some 540 kilograms of weapon-grade plutonium that is enough for up to 180 warheads. India has developed a wide range of missiles. Some have a range of some 5,200 kilometers and are capable of targeting China. But experts in India are worried about China's growing nuclear military power. China has always been the big rival for at least 2 decades. Indian politicians and the Indian Foreign Affairs Ministry has been reluctant to address this issue openly in public. But in reality, the military establishment has always recognized this fact. India and Pakistan have fought 3 wars over the Kashmir region. India has produced a number of small and medium-range missiles capable of targeting neighboring Pakistan. It is now creating a nuclear triad that will give it the capability to fire missiles from land, sea and air. The reality is that Pakistan knows it as much as India does, and the military establishment which controls nuclear weapons knows it even better. That nuclear weapons are not for their use, they are to provide security through deterrence. India's bid to join the nuclear suppliers group suffered a setback following Chinese opposition as it wanted India to sign the Non-Proliferation Treaty. Indian External Affairs Minister Sushma Swaraj clearly stated while New Delhi would maintain its commitment to the treaty, it will never sign it. India is planning to increase its nuclear warheads in the coming months and has a number of new nuclear-capable missiles in various stages of development as it faces increasing competition from Pakistan and China. So okay, you can maybe understand what it's telling. So you can understand कि China have little developed country according to the India, but we have also some support like USA and Russia are very friendly for us. So you can understand that कि अगर कुछ होता है तो फिर because the eastern northern side China making the road, so it's not good for India because he very easily reach my country, near of my country, and easily can declare the war. So it's little awkward. Okay, so you can join with us. Thank you for watching this video. Facebook, Insta and Telegram you can join, and this is my Telegram email. You can email, and if you want to join contact with us, then you can do. And no, don't forget for like, subscribe my video. So I hope you will do. Thank you so much for watching. And one more thing is that यार वैक्सीन के लिए मैं आप लोग से ये कह रहा हूँ कि आप लोग वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड करवाएं और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल वैक्सीन लगाना ही है। और वैक्सीन अभी आप लगाएंगे तो लोगों के मन से जो डर है, जो यूथ है, वो अगर आगे आकर के वैक्सीन लगाएंगे तो और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं ये लगाया तो मुझे भी लगाना चाहिए बिकॉज ऑफ हेल्थ. ओके, सो इट्स अ लिटिल सीरियस कंसर्न. द यूथ, आई रिक्वेस्ट टू द यूथ to
upward and take vaccine and encourage the society to take vaccine. Thank you so much.